We do not have all day. उन दो वर्ड्स का मतलब बताओ बस। अब देखो, पानी सर से ऊपर जा रहा नहीं, कब का पानी समंदर बन चुका है और हम उसमें इतना डूब गए हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या ओरिजिनल है क्या कॉपी। क्योंकि समंदर में पैदा हुए हैं तो समंदर को गाली या फिर क्रिटिसाइज कैसे करें, क्योंकि आपको बचपन से दिमाग में ये भर दिया गया है कि बड़ा यही ज़माना है, यही सच्चाई है। इस टाइमलाइन के विपरीत जाओगे तो तुम्हें ही बुली या फिर क्रिटिसाइज किया जाएगा। जो इस धंधे के साधु लोग हैं ना, जो अपने आप को कट्टर या फिर ह्यूज फैन के नाम से बुलाते हैं, ऐसे इंसान जिस भी इंसान के चेले या फिर दल्ले बनने का ढोंग करते हैं ना, क्या उनके मालिकों को यह बात पता होती है कि उनके सो कॉल्ड फैन उनके लिए लड़ मरने के लिए तैयार हैं? खैर, अब पता चलता होगा, लाखों करोड़ों में से एक दो की गुहार उन तक पहुंचती होगी, बट पहले तो ऐसा नहीं था। पहले बस फैन बने रहो, उन तक कोई चू तक नहीं पहुंचती थी। और क्या ये बात तुम्हारे मालिकों को पता चलेगी तो क्या वो तुम्हें शाबाशी देगा? अरे घंटा, वो तो ऊपर से खुश होगा कि चलो मेरे सपोर्ट में इतने लोग हैं, बस वो खुश होगा। और तुम्हें क्या मिलेगा? वो तो अपना काम उसी तरीके से करता रहेगा जैसा आज तक करता आया है। उसका तो मन और बढ़ जाएगा क्योंकि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। तो वो बदलेगा काहे? वो नया एक्सपेरिमेंट कैसे करेगा? और इसी की देखा देखी में जो कोई आगे अगर कुछ नया करना भी चाहेगा ना, तो वो नहीं करेगा। बोलेगा हमसे पुराने लोग जब थोड़े से काम में ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो हम तो नए हैं, हम तो वही काम पहले करेंगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करेंगे। क्योंकि एक ओरिजिनल और यूनिक बंदा जो आज तक यूनिक चीज़ें करता आ रहा है, वो भी तो इंसान ही है, गलती करेगा। और अगर 10 में से 2 को भी सक्सेस मिली तो लालच तो यही है ना, हर सोशल मीडिया इसी पर तो वर्क करता है। 10 में से 2। देखो, इंसान पहले मेहनत करता है, फिर उसका रिवीजन करता है, फिर उसको प्रैक्टिकली करता है, फिर कहीं उसको जाकर बाई चांस कोई ब्रेक मिलता है, फिर और मेहनत करता है। और जब कुछ समय बीत जाता है तो वो इंसान उसी काम को शेड्यूल्ड कर लेता है। चाहे आज उसे उसी काम के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए वो 10% जनता ही काफ़ी है, क्योंकि अब उनके चेलों या फिर दल्लों को भी ये आदत पड़ चुकी है आंख सेकने की। क्योंकि 80% इंसान अपनी पूरी जिंदगी यही तो करता है, आंख सेकता है। खैर, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, तो वो है मूवीज का रीमेक, जो कि आजकल हर पैसे वाला ये काम आसानी से कर पा रहा है। बस मोटे पैसे दिखाओ, फिल्म ले जाओ। भाई ओरिजिनल वालों, अपनी यूनिक ब्लॉकबस्टर मूवीज का कुछ तो लिहाज करो। हाँ, ये फिर ये साबित करना चाहते हो कि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। अब कितने भी रीमेक बना लो, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, ये साबित करना चाहते हो। बट ये बात 80 से 90% फिल्मों के साथ होता ही है। फ्लॉप होती रहती है, बनती रहती है, फ्लॉप होती रहती है, बनती रहती है। एक रीमेक होती है फ्रेम बाय फ्रेम, डायलॉग भी सेम, सब कुछ मतलब पुरानी मूवी से एग्जैक्ट कॉपी। और एक होती है उस मूवी से इंस्पिरेशन लेना, जो कि आजकल ज़्यादातर मूवीज इसी पर डिपेंड होती हैं। बस एक किसी मूवी का आइडिया होता है और बाकी स्क्रीन प्ले, कास्टिंग या फिर स्टोरी सब कुछ डायरेक्टर अपने तरीके से चेंज कर देता है। नई मूवी बन के तैयार हो गई। और इसी बात को लेटेस्ट में आई मूवी चुप, जिसमें कि दलकर सलमान एक डायलॉग मारता है। जब एक यूनिक और हटके मूवी जब बनती है ना, तो उसे फिल्म जगत का एक नया रेवोल्यूशन मानते हैं। और जब उसे भी क्रिटिसाइज या फिर बुली किया जाएगा तो किसी नए डायरेक्टर की नए विजन के साथ नए आइडिया को प्रेजेंट करने में डरेगा। फिर किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं होगी कुछ हटके करने के लिए, जब रीमेक्स का जमाना ही चलेगा। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो देखते रहो, एक ओरिजिनल पर दर्जनों कॉपी पेस्ट, जिसे सरल भाषा में रीमेक कहा जाता है। तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक गॉड।